प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरा भाषा में सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। इनके प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। इनके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इनमें से किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, लेकिन वाक्य प्रयोग करते समय ये वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। कुछ मुहावरे उनके अर्थ एवं वाक्य अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने कल चलूंगा, आज तो परिश्रम के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अकल चकराना, कुछ समझ में ना आना, प्रश्न पत्र देखते ही मेरी अकल चकरा गई। अगले के पीछे लट लिए फिरना, समझाने पर भी न मानना। तुम्हें समझाने का कोई लाभ नहीं, तुम तो सदैव अक्ल के पीछे लट लिए फिरते हो। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं वे अणुबम बना सके। आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। जब से पता चला है कि दिनेश रिश्वत लेता है, वो सबकी आंखों से गिर गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। शिवाजी मुगल पहरेदार की आंखों में धूल झोंक कर बंदी गृह से बाहर निकल गए। आंखें चुराना, सामने आने से बचना। रमेश पर कुछ पैसे हैं, इसलिए आजकल वो मुझसे आंखें चुराता फिरता है। कलेजे पर हाथ रखना, सच सच कहना। अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहो कि क्या तुमने मेरा पैर नहीं तोड़ा। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। डाकुओं को पकड़ा हुआ देखकर गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा थामना, जी कड़ा करना। अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गई। कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी धीरज रखना। उस बेचारे को क्या कहते हो, उसने तो फसल खराब होने पर भी कलेजे पर पत्थर रख लिया है। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंत्रा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कान भरना, चुगली करना। अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं होते। कान कतरना, बहुत चतुर होना। राम की उम्र तो 10 साल है, परंतु वह तो अभी से बड़े बड़ों का के कान कतरता है। कान का कच्चा होना, सुनते ही किसी बात पर विश्वास न करना। जो मालिक कान के कच्चे होते हैं, वे भले कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं करते। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ असर न होना। माँ ने गौरव को बहुत समझाया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, किंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रहे। कानो कान खबर न होना, बिल्कुल पता न चलना। राम, सोने के बिस्कुट तुम घर ले जाओ, परंतु किसी को कानो कान खबर ना हो। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों पर हमले करके सरकार की नाक में दम कर रखा है। नाक रगड़ना, माफी मांगना। चोर ने सिपाही के सामने खूब नाक रगड़ी, परंतु उसने उसे नहीं छोड़ा। नाक को चने चबवाना, बहुत परेशान करना। आज तो मेरी गाड़ी ने रास्ते में बंद होकर नाक को चने चबवा दी। नाक कटना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। अरे भैया, आजकल की औलाद तो अपने कार्यों से खानदान की नाक काट कर रख देती है। मुंह की खाना, हार मानना। पड़ोसी के घर के मामले में दखल देकर प्रशांत को मुंह की खाने हुए। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। मोतीचूर के लड्डुओं का नाम सुनते ही पंडित जी के मुंह में पानी आ गया। खून मुंह लगना, आदत पड़ जाना। राहुल एक भ्रष्ट अफसर है, उसके खून मुंह लगा है, इसलिए बिना रिश्वत लिए वो काम नहीं करेगा। मुंह छिपाना, लज्जित होना। फेल हो जाने पर मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा, अगली बार खूब मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त कर। मुंह तोड़ जवाब देना, कड़ा उत्तर देना। शाम का मुंह तोड़ जवाब सुनकर राम उसे देखता रह गया। मुख पर कालिक पोतना, कलंक लगना। सीता ने बेटे के जेल जाने पर उससे कहा, बेटा तुम्हारे कुकर्मों ने मेरे मुंह पर कालिक पोती है। लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात जन यानी लोगों द्वारा कहे गए कथा। इनका जन्म लोक जीवन से होता है। लोकोक्तियां अथवा अथवा कहावतें लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी रहती। लोकोक्तियां दिखने में छोटी लगती हैं, परंतु उनमें भाव अधिक रहता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह जो का प्रयोग यानी कि एज इट इज होता है। प्रमुख लोकोक्तियां में उनके अर्थ।
अधजल गगरी छलकत जाए। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। शाम बातें तो ऐसी करता है जैसे हर विषय में मास्टर हो। वास्तव में उसे किसी विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं। ये तो वही बात हो गई, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। सारा साल तुमने पुस्तकें खोलकर नहीं देखी और अब फेल होने पर रो रहे हो। सारा साल तुमने पुस्तक खोलकर नहीं देखी और अब फेल होने पर रो रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ। हिंदी पढ़ने से एक तो आप नई भाषा सीखकर नौकरी पर पदोन्नति कर सकते हैं, दूसरे हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य का रसास्वादन कर सकते हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा करना। कनॉट प्लेस के अनेक स्टोर बड़े प्रसिद्ध हैं, पर अधिकतर बहुत महंगा माल बेचते हैं। सच ही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। घर का भेदी लंका ढाई। आपसी फूट के कारण भेद खुलना। कई नेता पहले कांग्रेस में थे जो अब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांग्रेस की बुराई करते हैं। सच है, घर का भेदी लंका ढाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की विजय होती है। अंग्रेजों ने सेना के बल पर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। सच ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना। जो भारत में रहकर विदेशों का गुणगान करते हैं उसके लिए वही कहावत है, जल में रहकर मगर से बैर। थोथा चना बाजे घना, सारा काम आडंबर अधिक होना। सार कम आडंबर अधिक होना। गजेंद्र ने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है और आलोचना अपने गुरुजनों की करता है। ये तो वही बात हो गई, थोथा चना बाजे घना। दूध का दूध, पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला। सरपंच ने चोरी के मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाया और असली दोषी मंगू को ही दंड मिला। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीजें अच्छी लगना। शर्मा जी के मसूरी वाले बंगले की बहुत प्रशंसा सुनते थे, किंतु वहां दुर्गंध के मारे तंगा कर हमारे मुख से निकल ही गया, दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना। सारा दिन लड़के आम के लिए पत्थर मारते रहते थे। हमने आम के वृक्ष से सारे आम ही तोड़ लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करना नहीं आना और बहाने बना। जब रविंद्र ने कहा कोई गीत सुनाइए तो सुनील बोला आज समय नहीं है। फिर किसी दूसरे दिन कहा तो कहने लगा आज मन नहीं है। ये तो वही कहावत हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। मांगे बिना अच्छी वस्तु प्राप्त होना तथा मांगने पर साधारण भी नहीं। अध्यापकों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर दी, फिर उन्हें क्या मिला? इनसे तो बैंक कर्मचारी अच्छे रहे, उनका भत्ता बढ़ा दिया गया। सच ही कहा है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भैर। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। एक अमेरिकन कहने लगा मैं 1 माह तक साथ रहकर आपके रहन सहन का अध्ययन करूंगा। मैंने मन में सोचा अजीब आदमी है, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। भैया रामेश्वरम जाकर क्या करोगे, घर पर ही स्तुति करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों ओर लाभ। मन महेंद्र को इधर उच्च पद मिल रहा था, उधर अमेरिका से वजीफास के, तो दोनों हाथों में लड्डू है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नई वस्तुओं का भरोसा नहीं होता है, पुरानी वस्तु टिकाऊ होती है। अब जनता का ये विश्वास है कि इस सरकार से तो पहली सरकार फिर भी अच्छी थी। ये तो वही बात हो गई, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। मुंह में राम, बगल में छुरी। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करना। साम्राज्यवादी आज भी कुछ राष्ट्रों को उन्नति की आशा दिलाकर उन्हें अपने अधीन रखना चाहते हैं, परंतु अब सभी देश समझ गए हैं कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शरारती समझाने से बस में नहीं आते। सलीम बड़ा शरारती है, पर उसके अब्बा उसे प्यार से समझाना चाहते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सहज पके सो मीठा हो, यानी कि धीरे धीरे किए जाने वाला कार्य स्थायी फलदायक होता है। विनोबा भावे का विचार था
कि भूमि सुधार धीरे धीरे और शांतिपूर्वक लाना चाहिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा हुए। घर की मुर्गी दाल बराबर। उपलब्ध सुविधा का महत्व कम होना। तुम्हारे चाचा जी स्वयं एक अच्छे वकील है, फिर भी तुम दूसरा कोई वकील ढूंढ रहे। किसी ने ठीक ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। बच्चा छत से गिरा तो नीचे रजाइयों का ढेर रखे होने के कारण उसे जरा भी चोट नहीं है। इसे ही तो कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जैसा देश वैसा भेष। वातावरण के अनुसार बदलना। गांव में रहने वाली सीधी सादी शांता जब मुंबई आई तो जीन्स और टॉप पहनने लगी। मैंने आश्चर्य जताया तो बोली, जैसा देश वैसा भेष। मुहावरा एक हमने जाना, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। भाषा में सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरों का विशेष महत्व है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति अर्थात जन कथन। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।